तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। यूपी में आज से नया नियम लागू होगा। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की आज से शुरुआत होगी। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है और इसी सख्ती के अनुरूप इसको लागू किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। हेलमेट न पहनने वालों को सड़क पर और पेट्रोल पंप पर परेशानी होगी। नो फ्यूल नो हेलमेट नो फ्यूल ये जो अभियान है वो अब शुरू हो चुका है। क्योंकि सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। देखा गया है कि आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अब शिकंजा इस पर कैसे कसा जाए ये देखा गया और सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया कि अब पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो सबसे पहले सतर्कता बरतनी होगी, उसके बाद ही आपको पेट्रोल और डीजल दिए जाएंगे। तो एक अभियान चलाया गया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, और इसी पर सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है। ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए ये किया गया है। हेलमेट न पहनने वालों को सड़क पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिए जाएंगे। यूपी में आज से ये नया नियम लागू किया गया है। इस अभियान के तहत देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जो लोग चोटिल हो जाते हैं, अंतिम समय में दम तोड़ देते हैं, लेकिन क्या इससे बचाव होगा? सरकार का फोकस है, सरकार का इस पर विशेषकर इसको ध्यान दिया गया है। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में सरकार की ओर से ये देखा गया है कि इस अभियान को छेड़ दिया गया कि नो फ्यूल नो हेलमेट। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बरत दी है और ये आप हर हाल में लागू करना होगा, नहीं तो आपको डीजल और पेट्रोल आगे चलने के लिए नहीं मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं। सैयद, अब जिस तरह से यहां पर देखा गया है कि सरकार की ओर से सख्ती बरती गई है, नो हेलमेट नो फ्यूल, अब इस अभियान के तहत कितना ये आगे जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह की अभियान का क्या मायने, क्या मकसद? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में नो हेलमेट नो फ्यूल के लिए तैयारी की गई है और जिसका नियम आज से लागू कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से देखिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। फिलहाल हमने जब इसका रियलिटी चेक किया शहरों में, तो यहाँ पर ये पूरी जो निर्देश है वो धरातल पर कहीं ना कहीं कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम इस समय मीरापुर पेट्रोल टंकी से खड़े हैं और वहाँ पे आगे तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना हेलमेट के लोग पहुंचे हुए हैं और उनको यहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है, खाली मीरापुर ही पेट्रोल टंकी नहीं, चाहे वो करेली की एचएस पेट्रोल टंकी हो या फिर और भी जो करेली क्षेत्र में पेट्रोल टंकी हो या फिर अन्य इलाकों में पेट्रोल टंकियां हैं, वहां पर अभी तक नियम का कानून का जो लागू किया गया उसका पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना हेलमेट के यहाँ पर पेट्रोल ले रहे हैं। और यहाँ पर पेट्रोल के जो लोग हैं यहाँ पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे किस तरह से इस पर अधिकारी इस पर पूरी तरह से सैयद बातचीत कीजिए और उनसे जानने समझने की कोशिश कीजिए। सैयद, उनसे बातचीत कीजिए और जानने समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो ये नया नियम लागू हुआ है, क्या उनको पता भी है इस बात को लेकर? जी जी, हम बात करेंगे। बताइए, जो नया नियम कानून लागू हुआ है, आप लोग को इसकी जानकारी है? आप लोग बिना हेलमेट के यहाँ पेट्रोल दे रहे हैं। चलिए, मैनेजर है यहाँ पे, बात कर लीजिए। जो नया नियम लागू हुआ उसके बारे में आप लोग को जानकारी, आप लोग बिना पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल अब जो है दिया जा रहा, अभी बैनर बन के आ रहा, अब नहीं होगा उनसे मालिक। नहीं, बैनर तो अपनी जगह, मगर जो रोक लगानी है सरकार के सख्त निर्देश से 4 दिन 5 दिन पहले से आदेश आए हैं, उसका क्यों नहीं पालन हो पा रहा है? क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ भी बोलने से जो अधिकारी है जिम्मेदार है वो बच्चे नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, किसी भी पेट्रोल टंकी प्रयागराज में अभी नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है और लोग बिना हेलमेट के वाहन भी चलाते नजर आ रहे हैं और पेट्रोल टंकी पर खुलेआम यहाँ पर पेट्रोल भी दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक है, वो हेलमेट लगा कर निकल रहे हैं। और किस तरह की व्यवस्थाएं की अगर बात करी जाए, जो डीएम है और साथ ही अधिकारी, उन्होंने पेट्रोल मालिक और कंपनी से भी इसके सहयोग मांगा था कि इससे
जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं उसमें कमी आ सके, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और आज से पूरे उत्तर जाहिर प्रदेश तौर में और पर पूरे देश में ये नियम लागू हुआ है। जी सैयद, अब 1-2 दिन का समय लगेगा जागरूक होने में, इस नियम को पता करने में, लेकिन सीधे आपको ले चलेंगे बदायूं, जहां पर अवधेश मिश्रा की मौजूदगी है। बदायूं की क्या तस्वीर अवधेश, चूंकि नया नियम लागू हुआ है, वहां पर लोग कैसे दिख रहे हैं, क्या इस नियम को पालन कर पा रहे हैं? देखिए, कुछ आपको बता दूं, बदायूं में जो है जो नियम नो हेलमेट नो पेट्रोल का जो लागू हुआ है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी अगर नियम लागू होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि बदायूं में भी उसी तरीके से जो है कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे जो है नियम लागू भी कर दिए गए हैं, बैनर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है पूर्णतः रूप से जो है ये नियम लागू नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग जो है किसी को अधिकारी जो है वो लगातार मीटिंगें वगैरह कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद सभी पेट्रोल मालिकों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है अगर पेट्रोल लेने आता है तो अगर उसके हेलमेट लगा हुआ हो तभी उसको पेट्रोल दिया जाए, अगर हेलमेट लगा हुआ ना हो तो उसको पेट्रोल न दिया जाए, क्योंकि प्रशासन जो है वो लगातार घटनाओं को रोकने में लगा हुआ है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रोड पे एक्सीडेंट होता है, जिनके हेलमेट नहीं होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है ये जो सड़क हादसे होने से बचाने के लिए जो है नियम लागू किया गया है। तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल जो है ये नियम जो है सभी पर लागू होना चाहिए और सभी लोग जो भी हैं वो भी जो है हेलमेट लगा के ही पेट्रोल लें और हेलमेट का ही प्रयोग करें। जी कुछ नहीं। अवधेश, नजर बनाए रखिए, अगर वहां पर कोई आता है तो उससे बातचीत करिए और समझिए कि क्या ये जो नियम लागू हुआ है लोगों तक ये पहुंच चुका है, लोगों की जानकारी में है। लेकिन सैयद मोहम्मद आमिर के पास चलेंगे, प्रयागराज। सैयद, अब जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से, ये बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कोई इस पे दोषी पाया गया, पेट्रोल पंप पर कोई फ्यूल देते हुए पाया गया, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी जानना समझना और दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। सैयद, देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम कदम उठाया है और पूरे देश में ये लागू हुआ है। मगर अगर बात करी जाए कि पेट्रोल टंकी पर अगर नियम कानून का उल्लंघन होता है और साथ ही हेलमेट के वाहन चलाते नजर आएंगे उनको भारी चालान, अभी तक जो 1000 रुपए का चालान था दुगनी तिगनी रकम देनी पड़ेगी। और साथ ही जो पेट्रोल टंकी पर अगर इसका नियम कानून का पालन नहीं और उल्लंघन होता है तो सीलिंग जैसी भी कार्रवाई पेट्रोल टंकी की हो सकती है, क्योंकि जिला अधिकारी के निर्देश है, उसके बावजूद अगर उल्लंघन होता है तो ये एक बड़ा अनुशासन गिरता मानी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी निर्देश दिए हैं उनको कड़ाई से पालन कराया है, चाहे वो माफियाओं को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो। तो कानून और व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हैं और नियम कानून का अगर उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई हमेशा देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी अगर उल्लंघन होता रहता है और नियम कानून का पालन नहीं होता तो सख्त पेट्रोल टंकी पर भी कार्रवाई होते नजर आएगी। मगर उससे सबसे बड़ी बात होती है लोगों को जागरूक करना और प्रेरित करना, ये सबसे जिम्मेदारी है से नागरिक की। बदायूं चलेंगे अवधेश के पास। अवधेश, जिस तरह से सरकार का ये फैसला देखा गया है, क्या इसमें लगता है आपको कि इस तरह के फैसले से इसमें गिरावट दर्ज होगी एक्सीडेंट में, जिस तरह से सड़कों पर ये बड़े बड़े हादसे होते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये संज्ञान लिया गया है कि मतलब नो हेलमेट नो पेट्रोल पापा, बिल्कुल आपको बता दूं खुशबू, इससे जो है अगर लोग हेलमेट लगाएंगे तो हादसों में कमी आएगी। ठीक है, लेकिन लोग जो है इतने लापरवाह होते चले जा रहे हैं कि बाइक तो चलाते हैं लेकिन हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर लोग हेलमेट का अगर प्रयोग करेंगे तो शायद बात है इस तरीके की घटनाएं जो है हादसे जो है वो कम हो जाएंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आपको बताते चले कि सरकार की ओर से ये जो सख्ती बरती गई है, नो हेलमेट नो फ्यूल, की बहुत बड़ा कदम है अपने आप में। और आप देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जो ये नया नियम है वो सख्ती से यहाँ पर लागू होगा या फिर सिर्फ नियम शुरू कर दिया गया है और इसको सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा। इन दोनों चीजों पर हमारी नजर रहेगी और जानने समझने की आगे कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे।